नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर जहुराबाद विधानसभा से है, जहां सुभाषपा के राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष ललन राजभर से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जनता महंगाई, बेरोजगारी से रोड पर आ चुकी है। लोगों में हताशा है। चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी और गठबंधन की सरकार यूपी में बनने वाली है। गठबंधन को हर वर्ग से सहयोग मिल रहा है, इसीलिए इस बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी कुछ गुफ्तगू हो रही है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष ललन राजभर जी, इनसे बात करते हैं कि आखिर उस प्रकार की जो बात हो रही है उसका मतलब क्या जा रहा है। जी इस समय चुनावी माहौल है और जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है वह हमको संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन जो भी वीडियो वायरल हो रहा है तो आज चुनावी माहौल में जिसका संबंध होता है, शिष्टाचार मुलाकात के लिए चाय पानी पर ही मुलाकात हुई है। इस चुनाव के दौरान ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें कोई दम नहीं है। जी, यानी वो आपकी तरफ से वो खारिज है? हमारे तरफ से खारिज है। इस समय चुनाव का माहौल है। चुनाव में वोट के दौरान जिससे संबंध रहते हैं, वहाँ अगर संबंध है तो संबंध है, पार्टी अपने जगह पर है और उस दौरान कहीं उनके बीच में चाय पानी करते समय किसी ने वीडियो फ़ोटो ले लिया, वायरल कर दिया। जिसके माननीय ओम प्रकाश जी जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं इस प्रदेश में बीजेपी को इस सत्ता से बेदखल करने के लिए, उसकी प्लानिंग के तहत हर कार्यकर्ता, हर अपने लोगों और सहयोगियों से उनके लिए अपने लिए समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं अगर बात करना चाहूँगा इस जहुराबाद विधानसभा के लिए, तो यहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं। अभी रणनीति क्या चल रही है, फिर अभी कहाँ चले गए हैं? इस समय उनको पूरे प्रदेश में अभी जो पश्चिम के चुनाव हुए हैं उधर अभी उनके कार्यक्रम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, जयंत चौधरी जी के साथ था, और जो 5वें चरण का 6वें चरण का चुनाव होने जा रहा है तो वह उस चरणबद्ध तरीके से उस चरण के तहत रैलियां कर रहे हैं और इस प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर क्षेत्र में जाकर रैलियां कर रहे हैं। उसके बाद इन 5वें 6वें चरण के बाद इधर इनका कार्यक्रम लगाया जाएगा। एक तरफ से जो है वो खदेड़ा होबे का नारा दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है इस जहुराबाद विधानसभा में उनको अपने ही घर में घेर लिया गया है क्या? एक तरफ जो है कालीचरण राजभर खड़े हो चुके हैं, फातिमा जी खड़ी चुकी है, निर्दल थी पहले, अब जो और कहीं न कहीं जातीय जो समीकरण है इसका मतलब फिर अब किधर जाएगा? जो जहुराबाद की चर्चाएं हो रही हैं मीडिया के माध्यम से, चाहे बीजेपी के माध्यम से भ्रामक रूप से फैलाया जा रहा है, ऐसा कोई है, कुछ ऐसी बात नहीं है। जहुराबाद में इस बार चुनाव किसी से लड़ाई ही नहीं है। अब तीसरे दूसरे नंबर पर कौन रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और बसपा ये अपनी तैयारी कर रही है कि हम दूसरे नंबर पर कौन रहेंगे, और माननीय ओम प्रकाश जी से इन लोगों की लड़ाई ही नहीं, बहुत दूर दूर का अंतर है। लेकिन लोगों में जहाँ तक काफ़ी ये देखने को मिल रहा है विरोध कि जहुराबाद का विकास नहीं हुआ। देखिए, जहुराबाद का जो विकास की चर्चाएं हैं, शासन में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 18 महीने रहे और विकास के ही लड़ते रहे, जो कि यहाँ तक कि अपने घर के रोड, शादी उनके लड़के की शादी थी, उस रोड को नहीं बनवा सके और तभी से उन्होंने बगावत शुरू कर दिया। बीजेपी ने इनके बातों को नहीं माना और तभी से उन्होंने बगावत शुरू कर दिया और सत्ता से बेदखल बाहर हो गए। कुर्सी को लात मार करके सरकार से इस्तीफा देने का काम किया, इसलिए कि उन्होंने जिस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, योजनाओं के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको आनाकानी किया, इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बगावत किया। तो जातीय अगर देखा जाए तो जो पिछड़ी कास्ट है उसके ज़्यादा हैं, फिर राजभर आते हैं, ये किधर लोग फिर जाएंगे? क्योंकि एक तरफ जो है फातिमा जो बहुजन से आ चुकी हैं, जो पहले सपा में थी, और उन्होंने जो है 2012 में कुछ मतलब वोटों से इनको जो है पराजित किया था, फिर अब आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं उनके भाषण इस रूप में है कि भाई वही हैं जो विकास कराई हैं और इनका जो है विकास कहीं दिखता नहीं है।
देखिए, शासन सत्ता में 2012 में माननीय अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी थे। शासन सत्ता से ही विकास होता है और माननीय जो विकास दिखाई दे रहा है वो सादा फातिमा की देन नहीं है, वो माननीय अखिलेश और माननीय शिवपाल यादव की देन है कि जो वो आज कह रही हैं कि मैंने विकास किया है। उनका नहीं, वो अभी 2012 से पहले सदर की विधायक थी, उस समय बसपा की सरकार थी। सदर के विधायक होते हुए उनका कहीं एक बोर्ड आप दिखा दें, कहीं एक विकास के नाम पर काम किया हो। उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। तो शासन जिसका रहता है, सत्ता जिसकी रहती है, उसका विकास होता है। यह जग जाहिर है। जो विकास की चर्चा कर रही है वो माननीय अखिलेश यादव और माननीय शिवपाल यादव की देन है, न कि सादा फातिमा की देन है। या इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आज चर्चाएं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के जितने वर्कर हैं, जितने लोग हैं, ईमानदारी से आज जनता चुनाव लड़ रही है और उन जो आज वो दावा कर रही हैं कि हम सपा का कुछ वोट ले लेंगे, तो वह नामुमकिन है। उनको एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। इस प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन एक तरफ से जो है कालीचरण राजभर जो 2 बार विधायक रह चुके हैं वो भी खड़े हो चुके हैं। राजभर फिर किधर जा रहा है? राजभर एकदम लामबंद होकर के माननीय ओम प्रकाश जी के साथ 90% राजभर समाज एकदम माननीय ओम प्रकाश जी के साथ खड़ा है। आप इसकी रिपोर्ट भी देखते होंगे, चर्चा भी है। और जो ये बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा उड़ा रहे हैं वो तो सामने आ जाएगा। जितने राजभर बूथे हैं चुनाव के बाद साफ जाहिर हो जाएगा और कोई लड़ाई नहीं है। राजभर 80% 90% माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। इसके बाद मुस्लिम समाज है, यादव समाज है और अदर कास्ट के जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े हैं। ये तो हमारे बीच में राजभर जो गाजीपुर जिला अध्यक्ष थे, इन्होंने बताया कि किस प्रकार गठबंधन इस बार हर वर्ग का सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं ये जो राज्य की जो लड़ाई है इसमें गठबंधन आएगा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत, मेरे साथ गाजीपुर। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।